औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामर फाउंडेशन स्कूल कंप्यूटर स्टडीज़ फॉर क्लास 7 ऑनलाइन क्लास के हवाले से ये हमारी नई वीडियो स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट अपलोड हो रही है। इसमें चैप्टर नंबर 7 हमने डिस्कस करना है। इसका टाइटल क्या है? मोर टूल इन फ्लैश, यानी फ्लैश के मुतालिक मज़ीद और डिटेल के अंदर पढ़ना है। आप क्लास 6 के अंदर इसकी कुछ बेसिक टूल्स पढ़ कर आ चुके हैं, सही है, जिसमें लाइन है, ओवल है, इस तरीके के टूल्स आप डिस्कस करके आ चुके हैं। यहाँ पर हमने आगे और मज़ीद जैसे पेन टूल है, आपका आई ड्रॉपर टूल है, पेन बकेट टूल्स है, इन टूल्स के मुतालिक और इनके जो तरीक़ेकार हैं उनको अप्लाई करने का किस तरीके से हम फ्लैश के अंदर अप्लाई करते हैं, सही है, वो हमने सीखना है। ये तो मालूम ही है आप लोगों को कि फ़्लैश जो है बुनियादी तौर पर दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। नंबर 1 ड्राइंग और नंबर 2 एनिमेशन, सही है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर आप लोगों को क्या चीज़ दी गई है? आपको ड्राइंग दी गई है कि बुनियादी टूल्स आप इसके पहले सीख लीजिए। फिर इसके अंदर ही आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से आप ड्राइंग को सिंबल्स के अंदर आप कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको फिर आप मूवीज़ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इन चैप्टर नंबर 6 यू लर्न अबाउट सम फ्लैश CS3 टूल्स लाइक लाइन टूल, ओवल टूल, रेक्टेंगल टूल। ये टूल्स आप क्लास 6 में बड़ी डिटेल के अंदर आपने पढ़ा है। यहाँ पर हमने पेन टूल इससे अपना शुरू करना है, सही है। आपकी बुक के अंदर भी सेकंड पैराग्राफ पेन टूल के मुतालिक दिया गया है। पेन टूल हमारा जो है बुनियादी तौर पर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होता है और कर्व वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पॉइंट टू पॉइंट का वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है। जितनी दूर तक आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, सही है, आप पॉइंट ड्रॉ करते चले जाओ, सही है, स्ट्रेट लाइन आपकी बनती चली जाएगी। अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब आपने कहा कि इसमें थोड़ा सा कर्व आ जाए तो ये पॉसिबल है, इसके हैंडल ऑन हो जाते हैं, आप इसको कर्व दे सकते हो। तो इससे पता लगा कि पेन टूल जो है वो हमारे स्ट्रेट लाइन और कर्व टूल को बनाने के लिए डिफ़ाइन होता है, सही है, या इस्तेमाल होता है। इसमें ये कहाँ से मिलता है ये ज़रा देखते हैं। नीचे ही के लास्ट पैराग्राफ के अंदर हमें दिया गया है कि जनाब द स्टेप टू यूज़ द पेन टूल आर। ये पेन टूल कहाँ से आप इस्तेमाल करोगे? आपको क्लास 6 में आपको समझाया था कि जनाब क्या कहते हैं, लेफ़्ट हैंड कॉर्नर के ऊपर इसका टूल पैनल क्या कहते हैं ऑन होता है, वहाँ पर आपके पास पेन टूल आपका पास बना हुआ होता है। ये आपका टूल पैनल के अंदर ये 5वां ऑप्शन है आपके पास, ये टी के साथ आपके पास मौजूद है, सही है, या टी से मुराद टेक्स्ट, सही, उससे पहले पेन टूल है। ये बिल्कुल आपके फाउंटेन पेन की तरह का इसकी निब बनी हुई है, इसको आपने इस्तेमाल करना है। सेलेक्ट द पेन टूल, सही है, सबसे पहले आप जाकर टूल पैनल के ऊपर जाकर आप क्लिक करेंगे, ये पूरा टूल आपका क्या हो जाएगा, आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप कहाँ पर आओगे? स्टेज के ऊपर आओगे, इसलिए कि सारी वर्किंग आपकी कहाँ पर होनी है, जो मेन वर्किंग है वो स्टेज के ऊपर होनी है। और फिर आप जहाँ जहाँ जिस तरीके से आप लाइन को ड्रॉ करना चाहते हो, स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हो या कर्व की शक्ल में लेकर आना चाहते हो, अब पॉइंट टू पॉइंट आप ड्रॉ करते हुए चले जाओ। इसके बाद जब आप ये सारा काम मुकम्मल कर लो तो फिर आपने इसको क्लोज़ करना होता है। जैसा कर्व है तो उसमें आपने इसके पाथ को आपने क्या करना होता है, क्लोज़ करना होता है। क्लोज़ करने के लिए वही तरीक़ेकार है कि जहाँ से आपने शुरू करा है वहाँ पर आकर आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर देंगे, सही है। तो ये आपका ये पाथ जो है पूरा क्या कहते हैं सर्किल फॉर्म के अंदर ये आपका आ जाएगा, सही है। अगर नहीं आ रहा तो अगेन जाकर आपने क्या करना होगा, टूल बॉक्स के अंदर आप जाकर पेन टूल को क्लिक कर दो, ये आपका क्लोज हो जाएगा। अब अगर आप चेक करना चाहते हो कि आया ये कि हमारा पूरा मुकम्मल हो चुका है, पेन टूल हमारा रिलीज़ हो चुका है, तो आप एक काम कीजिए जनाब, क्या कहते हैं, आपने जहाँ से आपने इसको बनाना शुरू करा है, सही है, वहीं पर ले जाके इसे क्लोज़ करा है ना, पॉइंटर को वहाँ टच करेंगे तो वहाँ पर एक छोटा सा सर्किल बना हुआ आ जाएगा और नीचे इसकी एक छोटी सी टिप बनी हुई टिप लिखी हुई आएगी और उसके अंदर बताया जा रहा होगा कि यहाँ पर आपका ये पाथ जो है
वो मुकम्मल हो चुका है। अगर आपने सर्किल पूरा करा है या कर्व आपने पूरा कंप्लीट करा है तो आप चाहते हैं कि इसमें फिल हो जाए, तो बेटा क्या कहते हैं फ्लैश 8 या फ्लैश CS3 के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या कहते हैं अलहदा से 2 टूल आपने इस्तेमाल करने, और वो टूल्स आपके पास कौन से हैं, पेन बकेट टूल है और इंक बॉटल टूल, जिससे आप क्या कहते हैं इसके अंदर कलर फिल करेंगे तो ये कलर आपका फिल अप हो जाएगा इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास जो टूल आ रहा है वो आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, और वो टूल है हमारे पास आई ड्रॉपर टूल। सही है, आई ड्रॉपर टूल बुनियादी तौर पर 2 काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि सिर्फ ये कलर को पिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। नहीं जनाब, ये कलर को पिक भी करेगा और स्टाइल को क्या कहते हैं उठा लेगा। सही है, तो ये दोनों काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये याद रखिएगा, सिर्फ कलर के लिए नहीं होता, ये स्टाइल को भी पिक करता है। और इसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे दूसरे टूल के अंदर, वो टूल भी आपके इसी पैराग्राफ के अंदर आपको बताया गया है। और वो कौन सा टूल है, पेन बकेट टूल और आपका इंक बॉटल टूल। ये भी आपका टूल बॉक्स के ऊपर आपका मौजूद है। सही है, यहाँ पर पेन बकेट की पिक्चर और बॉटल की एक छोटी सी उसके साथ ही क्या कहते हैं पिक्चर ड्रॉ, ये दोनों टूल वही हैं। सही, इनकी मदद से आप क्या कहते हैं कलर को फिल करेंगे। सही, आपकी बुक के अंदर आपको दिखाया गया है कि जनाब देखिए एक ब्राउन कलर की लाइन है और उसको आई ड्रॉपर टूल से क्या करा जा रहा है, उससे कलर को सक करा जा रहा है। और उसके बाद फिर थर्ड पिक्चर के अंदर आपको बताया जा रहा है आपको कि जनाब आप क्या कहते हैं पेन बकेट टूल की मदद से आप इसको कर सकते हैं इसके अंदर ट्रांसफ़र। ये देखिए जनाब, सही है, आगे चलते हैं। ये अब आपके पास जो आ रहा है वो चीज़ आपके पास कौन सी आ रही है, आपके पास आ रही है इंपोर्ट अ क्लिप, या आप क्या कहते हैं मुख्तलिफ़ पिक्चर्स अगर आप अपनी फ्लैश के अंदर लगाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आपने ये इस ऑप्शंस को अप्लाई करना है, सही इंपॉर्टेंट पिक्चर्स के ऑप्शंस को। टू क्लिप आर्ट, सही इसमें क्लिप आर्ट भी आता है आपके पास, इंपोर्ट हो जाता है एनी अदर इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर। सही है, क्लिप आर्ट जो मौजूद है कंप्यूटर के अंदर वो भी। और अगर आपके पास अलहदा से फ़ोल्डर्स बना हुआ है पिक्चर का, सही है, तो वहाँ से भी पिक्चर ये आपका फ्लैश या CS3 जो है ये सलाहियत रखता है, वो पिक्चर्स आपकी ट्रांसफ़र कर देगा। ना सिर्फ ट्रांसफ़र करता है बल्कि और डिफरेंट काम के लिए भी इसमें ये आपको क्या कहते हैं वर्किंग देता है। जैसे आप इसको क्या कहते हैं बैकग्राउंड पे लेकर आना चाहते हैं, फोरग्राउंड पे लेकर आना चाहते हैं, आप इसे मूव करवाना चाहते हैं, हर तरीके की वर्किंग इसके अंदर पॉसिबल है। ये लोड कहाँ से होगी, सही है, तो सबसे पहले आप कहाँ पे जाओगे, सेलेक्ट, सही है, सेलेक्ट फाइल, सही, फिर आप जाओगे इंपोर्ट के ऑप्शंस के अंदर इंपोर्ट टू स्टेज, सही है, ये कमांड आपको मिलेगी, यहाँ से आपने फ़ाइल को इंपोर्ट करनी है। तो जब आप इस कमांड को ऑपरेट करोगे स्क्रीन आपके सामने बना हुआ आ रहा है, सही है, आपके सामने यही स्क्रीन आपके कंप्यूटर के ऊपर बना हुआ आएगा। ये 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास ड्राइव्स और फोल्डर्स वगैरह आपके पास आ रहे होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह के अंदर आते हैं। और राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास पिक्चर्स वगैरह जो उसके अंदर मौजूद होंगे, सही है। तो आपके पास एक लाइब्रेरी का ऑप्शंस भी मौजूद हैं, सही है, वहाँ से भी आप लोड कर सकते हो। और आप समझते हो कि आपको CD से उठाना है या अपनी USB से उठाना है तो नीचे आपके पास वो ऑप्शंस मौजूद होंगे, सही है। कंप्यूटर का ऑप्शंस आपके पास लोड होगा और उसमें से आप अपनी CD-ROM को भी ऑपरेट कर सकते हो और आप अपनी USB को भी आप ऑपरेट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इंटरनेट से उठा तो आप क्या कहते हैं, आप ऊपर क्या कहते हैं ऑप्शन में जहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है न्यू फोल्डर, यहाँ पर आप वेबसाइट का नाम लिखो क्या, तो वो इंटरनेट से आपकी पिक्चर्स वगैरह आपको लोड करके दे देगा, सही है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। जी जनाब, अगला ऑप्शन जो आ रहा है हमारे पास वो आया है क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन के ऑब्जेक्ट्स, सही है। आप अपनी पिक्चर्स को छोटा बड़ा राइट लेफ़्ट सही अप एंड डाउन जिधर भी आप चाहोगे इसको क्या कहते हैं मूव भी कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो। एंगल के अंदर भी इसको आप इसमें आप एंगल के लिहाज से भी इसको आप रोटेट कर सकते हो, यानी कि हर तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके साथ साथ एक इसके अंदर चीज़ होती है ग्रेडियंट, सही है, वो कलर लगाए जाते हैं बैक हैंड साइड के ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर, सही है। अभी वो ऑप्शन आगे आपको मिलेगा, सही है, आप उसको भी क्या कहते हैं तब्दील कर सकते हो, उसके अंदर भी आप चेंजिंग्स ला सकते हो, सही है। इसके बाद है फ्री फॉर्म्स
टूल। सही है, फ्री फॉर्म्स टूल आपके पास कहाँ पर मिलेगा, ये भी आपको टूल पैनल के ऊपर आपको मिलेगा। सही है, ये आपको फर्स्ट कॉलम के ऊपर मिलेगा, यानी कि जहाँ पर आपके एरोज बनी हुई है ना, वहाँ पर आपको मैजिक टूल मिलेगा। मैजिक टूल के बाद क्या कहते हैं, आपको ये फ्री फॉर्म टूल्स आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर देखो एक छोटा सा क्या कहते हैं, राइट कॉर्नर के ऊपर आपके पास एक डाउन एरो की बनी हुई है। सही है, एक एरो की बनी हुई है। सही, इसका मतलब है कि इसके अंदर कम से कम कोई ना कोई 3 और मज़ीद ऑप्शंस मौजूद हैं। वो 3 डिफरेंट टाइप से फ्री फॉर्म को परफॉर्म कराते हैं। सही।